शिव समान प्रिय नहीं शिव समान प्रिय शिव समान प्रिय भगवान कह रहे मुझे भगवान शंकर के बराबर आवाज कम भगवान के बराबर मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। और अगर जो व्यक्ति ये चाहता है कि मैं भगवान की भक्ति करूं, राम जी की, कृष्ण की, विष्णु की और भोलेनाथ का नाम नहीं लूं, तो उसकी भक्ति सार्थक नहीं होती है। इसलिए भगवान स्वयं वर्णन कर रहे हैं कि भगवान भोले की भक्ति अवश्य ही मनुष्य को करना चाहिए। अब तो महाराज सूत जी वर्णन कर रहे हैं ऋषियों, एक और राक्षस हुआ। कौन सा? जो नारद जी ने श्राप दिए थे उन शिव के गणों को, वो श्राप धारण करके और जय विजय दोनों आ जाकर के और इस पृथ्वी लोक पे रावण और कुंभकर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब तो महाराज पैदा हो गए और पैदा होते ही तपस्या के लिए चल दिए। और तपस्या करने गए। कीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं कहे सो जाई। अच्छा, राक्षस लोग भी इतनी शक्तियां केवल तपस्या के बल पर ही लेते हैं, अन्यथा नहीं ले पाते। तपबल, ये जो सारी सृष्टि है ये तप के अधीन है। जिसने भगवान की तपस्या की, भगवान का तप किया और उसे उसके मनचाहे वरदान अवश्य प्राप्त हुए। अब तो महाराज भगवान से ऐसी तपस्या की भगवान की, परम उग्र नहीं जाए बखानी। तुलसीदास जी लिख रहे हैं बड़ी भयानक 3000 वर्षों तक तपस्या की। गयो निकट तप देख विधाता, ऐसी भयानक जब तपस्या की, एक पैर से खड़े होकर के महाराज रावण ने और कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने, तुलसी बाबा कह रहे हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जाता। और उस तपस्या का ये परिणाम हुआ कि स्वयं ब्रह्मदेव उनके सामने प्रकट हुए। बोल ब्रह्मदेव की जय। और कहने लगे, हे पुत्र रावण, तुमने बड़ा ही उत्तम तप किया है, बहुत जटिल तपस्या की है और तुम्हारी इस तपस्या से हम प्रसन्न हैं। तुम तीनों भाई वरदान मांग सकते हो। अब तो महाराज रावण हाथ जोड़ करके और ब्रह्म देवता के चरणों में गिर करके प्रणाम करके बड़े दीन भाव से कहने लगा, हे प्रभु, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो फिर मैं जो वरदान आपसे मांगू वो वरदान मुझे दीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए ही तो आया हूं। क्या वरदान मांग रहा है रावण?
हम काहू के मरे न मारे, 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 वानर मनुज जात दोई बारे, वानर मनुज जाति दो बारे, हम काहू मरे न मारे, हम काहू के हम काहू। रावण कहने लगा, हे ब्रह्मदेव, अगर आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हो तो मुझे केवल एक ही वरदान दो। कौन सा? कि मैं किसी के मारने से न मरूं। ब्रह्मा जी कहने लगे, देख रावण, तुझ जैसे तपस्या करने वाले बहुत हुए इस पृथ्वी पर, लेकिन ये इस प्रकृति का स्वभाव है, इस पृथ्वी का नियम है, आया है सो जाएगा। इस दुनिया में जो भी आता है उसे एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके और जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी ठीक है, तूने मेरी बहुत बड़ी तपस्या की है और तू कह रहा है कि हम काऊ के मरे न मारे और बानर मनुज जात दो बारे। केवल बानर और मनुष्यों को तूने छोड़ दिया है। ब्रह्मा जी मन में कह रहे हैं, यही दोनों तो तुझे तेरा संहार करेंगे, यही तो तुझे मारेंगे। अब तो महाराज ब्रह्मा जी रावण को वरदान दे करके और कुंभकर्ण के पास जाते हैं। जैसे ही कुंभकर्ण के पास गए तो इतना भयानक विशाल शरीर देख करके और महाराज ब्रह्मा जी अपने मन ही मन सोचने लगे कि हे भगवान, अगर ये राक्षस अगर रोजाना भोजन करेगा, जो उठ नित्य करब आहारा, हो ये सब उजार संसारा। अगर कहीं इसने रोजाना भोजन किया तो ये जो संसार है इसमें से कुछ नहीं बचेगा, सब लोग इसके पेट में समा जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती का आह्वान किया और कह दिया, बोले सरस्वती तुम जाकर के और कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो जाओ और ये जो वरदान मांगे उन वरदानों से इस तरह से तुम बैठ जाना कि ये मांगे कुछ और इसके मुंह से कुछ निकले। अब तो महाराज ब्रह्मा जी कहने लगे, हे कुंभकर्ण, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं और तुम वरदान मांगो। कुंभकर्ण वरदान में मांगना चाहता था कि मैं 6 महीने जागूं और 1 दिन सोऊं, लेकिन मैया सरस्वती की कृपा से उल्टा शब्द निकल गया। क्या? शारद प्रेर जासुमत केरी, मांगे सुनीद मास सटकेरी। अब तो महाराज सरस्वती मैया की कृपा से जो वो
6 महीने जगने वाला वरदान मांग रहा था, वो तो नहीं मांग पाया और कह दिया, हे ब्रह्मा जी, अगर मुझे देना चाहते हो, मेरी तपस्या से प्रसन्न हो, तो मैं आपसे एक ही वरदान मांगता हूँ। कौन सा? कि मैं 6 महीने तक सोऊं और 1 दिन के लिए जागूं। ब्रह्मा जी ने फौरन कह दिया, बोले एव मस्त तुम पर तप की ना। अरे ब्रह्मा जी महाराज, मैं तो भूल गया, अरे मांगना तो मैं कुछ और चाह रहा था। ब्रह्मा जी कहने लगे, बोले देखो भैया, केवल एक ही वरदान मिलता है, बार बार नहीं मिलता। अगर बार बार वरदान चाहिए तो अब दोबारा जाओ कंदरा में, फिर तपस्या करो। अब तो महाराज कुंभकर्ण ने जो वरदान मांगा, अपने इस मांगने पर बड़ा शर्मिंदा हुआ, मन ही मन सोचने लगा, हे भोलेनाथ, ये जो मेरा जीवन है व्यर्थ चला गया। अब तो महाराज ब्रह्मा जी जैसे ही नजर पड़ी विभीषण पर, और देख करके विभीषण को ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और देख के ही पता लगा लेते हैं कि ये निश्चित ही भगवान का भक्त है। माथे पे राम नाम रूपी तिलक और बिल्कुल ब्राह्मणों जैसा भेष, गए विभीषण पास तब, कहे पुत्र वर मांग, तेई मांगे भगवत पद, चरण कमल अनुराग। अब तो महाराज जैसे ही विभीषण के पास गए और विभीषण से कहने लगे, ब्रह्मा जी, हे पुत्र, मैं तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए जो तेरे मन में भाए वो तुम वरदान मांगो। हाथ जोड़ करके और विभीषण जी कहने लगे, हे ब्रह्म देवता, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे केवल एक ही वरदान दे दो। कौन सा? कि ये जो मेरा मन है ना, ये भगवान के चरणों से जुड़ जाए, और प्रभु ऐसा जुड़े कि जब तक मैं इस धराधाम पर जिंदा रहूं तब तक नहीं हटे। अब तो महाराज वरदान दे करके मस्त कह दिया ब्रह्मा जी ने, विभीषण जी चिंता मत करो, जैसा तुमने वरदान मांगा है, तुम्हारा ये मन है ये भगवान की भक्ति में सदैव बढ़ोतरी करे, ये मेरा तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। आज महाराज ब्रह्मा जी वर दे करके और चले जाते हैं। इधर में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाई आ जाते हैं। रावण पूछता है, क्यों भैया, क्या वरदान मांगा? बोले भैया, मांगना तो कुछ और चाहता था, लेकिन निकल कुछ और गया। मैंने वरदान में मांगा है मैं 6 महीने सोऊं, 1 दिन जगूं। रावण कहने लगा, मूर्ख, ये भी कोई वरदान होता है मांगने का? जा किसी कंदरा की गुफा में जा करके और सो जा। अब तो महाराज विभीषण जी से पूछने लगे, हे भैया विभीषण, तुमने क्या वरदान मांगा? विभीषण जी कह रहे हैं, हे प्रभु, आपको तो पता है कि मैं शुरू से लेकर के आज तक भगवान का भक्त हूँ, इसलिए मैंने तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की भक्ति मांगी है भैया। रावण कहने लगा, मूर्ख, जा तू भी किसी कुटिया में जा करके और बाबा जी बन जा और कर अपने भगवान का भजन। आज महाराज रावण आ जाता है और आकर के चारों तरफ तबाही मचाता है, जहां देखो वहां पर रावण के ही चर्चे होने लगे। अब तो पूरे मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया और
एक मंदोदरी नाम की कन्या से विवाह कर लिया। इतना कुछ हुआ कि थोड़े ही समय में देख अमित आपन परिवारा, कितना परिवार हो गया, एक लख पूत सवा लख नाती, इतना बड़ा परिवार हो गया। अब ऐसे परिवार को किसी की सेना लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज महाराज अब तो रावण बैठ करके और अपना राज्य संचालन कर रहा है, और जहां भी कोई अगर ऋषि मुनि कुछ हवन वगैरह यज्ञ वगैरह कुछ करते हैं तो उनको जा करके और नष्ट भ्रष्ट कर देता है। सभी देवता दुखी हैं। अब तो रावण का जो बड़ा बेटा है मेघनाथ, उसने जाकर के और महाराज समस्त देवताओं को जीत लिया और उसका नाम इंद्रजीत पड़ गया। वर्णि न जाय अनीति, वर्णि न जाय अनीत, घोर निशाचर जो करई, हिंसा पर्वत प्रेत, तिनके मिटहि पाप तिनके कवन। अब तो महाराज रावण का जो परिवार है, ऐसी प्रकृति हो गई कि जहां देखो जिसको मार देना, ऋषियों को परेशान करना, देवताओं को परेशान करना। जहां जाता था रावण कहता था केवल मैं ही हूं अकेला, मेरे ही नाम की माला जपो, मेरे ही नाम का तप करो। अब तो महाराज वर्ण न जाय अनीत, घोर निशाचर जो करे, हिंसा परत प्रीत। और कैसे आचरण कर रहा है रावण और उसका परिवार। और मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा। ओ मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा। साधुन शरण करो पावई से, साधुन शरण करो पावई से, साधुन शरण करो पावई से। अब तो महाराज न तो माता को देखते, न पिता को देखते, और न किसी देव को देखते। और जहां भी साधुओं के यहाँ चले जाते, वहां जाकर के और उनसे सेवा लेना, उनसे सेवा करवाते थे। ऐसा आचरण हो गया। बाबा जी कहते हैं भैया, राक्षस कोई अलग से नहीं होते हैं। ऐसे जिनके आचरण होते हैं जो माता को नहीं मानते, पिता की सेवा नहीं करते, माता की नहीं करते, किसी देवता को नहीं मानते। वो तो रावण था, लेकिन आज भी यहाँ ऐसे हैं कि वो अपने आगे किसी को नहीं मानते। अब तो महाराज बाबा तुलसीदास जी कह रहे, राक्षस इन्हीं का नाम है, और दूसरे राक्षस नहीं होते जो माता पिता को नहीं माने, वेदों को नहीं माने, शास्त्रों को नहीं माने।
बड़े बुजुर्गों से, साधुओं से सेवा करवाएं, जिनके ये आचरण भवानी निश्चर समझानो तेई प्राणी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी, और इधर सूत जी वर्णन कर रहे हैं 88,000 ऋषियों से, कह रहे हैं हे ऋषियों, जब मनुष्य का ऐसा आचरण हो जाता है तो ऐसे लोगों को ही राक्षस समझना चाहिए। लेना एक और न देना दो। किसी भी कार्यक्रम में गए, इधर उधर की बातें करना, उसमें टांग अड़ाना और लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन उसमें मीन में करना, ये प्रोग्राम क्यों हो रहा है, कौन करवा रहा है इसको? अरे अगर अभिषेक हो रहा है तो इतनी फीस क्यों रखी है, इतनी दक्षिणा क्यों ली है? यानी बेमतलब में आरे बैल मुझे मार। अरे भाई, अगर तुझ पे कोई लोड डाले, अगर तुझसे कोई ये कहे कि नहीं भैया तुझको 21,000 रुपए देने पड़ेंगे, इसलिए परमात्मा के काम में, परमात्मा के कार्य में कभी भी विघ्न उत्पन्न नहीं करना चाहिए। अगर हम उसमें अच्छा नहीं करें, ये शिव पुराण की कथा बताती है, भागवत पुराण की कथा बताती है और रामचरितमानस भी बताता है। जो प्रभु के काम में विघ्न बाधा डालते हैं तो समझ लो आप, फिर प्रभु भी उसको किसी भी तरह नहीं छोड़ता। हमारी लाठी में आवाज होती है, लेकिन परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती, वो बिना आवाज की है। आज महाराज सूत जी वर्णन कर रहे हैं, हे ऋषियों, ये जो भगवान की कथा है बड़ी ही पवित्र है। अब तो रावण का साम्राज्य चलने लगा, इतनी हिंसाएं करने लगा कि सभी देवता लोग और पृथ्वी, जब ये हमारी पृथ्वी पर इन राक्षसों का अत्याचार बढ़ जाता है तो इसके ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ने लगता है, और इतना बोझ पड़ता है कि वो उस बोझ को धारण करने में भी असमर्थ हो जाती है। अब तो महाराज पृथ्वी मैया ने जब इस रावण के अत्याचारों को देखा तो वो भी बोझ के तले दब गई। सोचने लगी, हे प्रभु, अब मुझसे इन राक्षसों का जो ये भार है ये ग्रहण नहीं हो रहा है। अतिशय देखी धर्म की हानि, अतिशय देखी धर्म की हानि, अतिशय अतिशय देखी धर्मों की हानि, बढ़े अधम असुर अभिमानी। बाबा वर्णन कर रहे हैं, हे ऋषियों, जब जब धर्म की हानि होती है, इस पृथ्वी पर पापाचार बढ़ जाता है। अब तो महाराज जब जब ये पृथ्वी मैया व्याकुल हो जाती है, सोच रही है कि मुझे क्या करना चाहिए, जितना है बोझ पहाड़ों का, धरती में वर्णन कर रही है कि जितना बोझ पहाड़ों का है, जितना है बोझ पहाड़ों का, ना सागर का हो सकता है,
जितना इन दुष्ट राक्षसों का मुझ पर बढ़ता जाता है। बोले मेरे ऊपर जितने भी ये पहाड़ मौजूद है, नदियां मौजूद है, समुद्र मौजूद है, इनका बोझ मुझे बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन इस दुष्ट राक्षस रावण के जो पाप हैं ये इतने बढ़ गए हैं कि इन पापों के नीचे मैं बहुत तरह से दब चुकी हूँ। अब जाऊं कहाँ फरियाद करूं, अब जाऊं कहाँ और किसको कहूं, कोई न मेरी फरियाद सुने। देवों के पास चलो पृथ्वी, शायद मेरी फरियाद सुने। पृथ्वी मां सोच रही है कि अब मैं क्या करूं, इसलिए गौ का रूप धारण करके, गाय बन करके, और महाराज जहां पर देवता लोग हैं वहां के लिए चल दी। अब तो पृथ्वी देव रूप धर हृदय विचारी, गई तहां जहां सुर मुनि झारी। अब तो महाराज गाय का रूप धारण करके और पृथ्वी माता देवताओं के पास में जाती है और अपनी विनती कर रही है देवताओं से, हे देवताओं, मेरे ऊपर इतना बोझ बढ़ गया है, इन दुष्ट राक्षसों ने इतना पाप किया है कि अब ये पाप मुझसे सहन नहीं हो पा रहे। सुर मुनि गंधर्वा मिले के सर्वा। अब तो देवता कहने लगे, हे देवी धरती, अरे जिस तरह से तुम परेशान हो ना, हम भी तुमसे ज्यादा परेशान हैं। रावण के बेटा जो मेघनाथ है उसने हमारी पूरी अलकापुरी को जीत लिया, पूरे स्वर्ग लोक पे कब्जा कर लिया। तो बोले अब तो हमें ब्रह्मा जी के पास चलना चाहिए और समस्त देवता, इंद्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, सब लोग मिलकर के और ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे हैं। और सुर मुनि गंधर्वा मिलके सर्वा, गए बिरंच के लोका। सगोतन धारी धैनो विचारी, ओ संगोतन धारी धैनो विचारी, परम विकल भय सोता। और ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, सब जाना मन अनुमाना, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना। और मोर कछु न बसाया,
मोर कछु ना पसारी। और जाकर उसके दासी सो अविनाशी हमरे ओठो रसहारी। अब तो महाराज सभी देवता साथ में और पृथ्वी माँ साथ में और ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी तुरंत प्रकट हो जाते हैं, बोले देवी जिसकी तू दासी है ना उस प्रभु भगवान की, तो जैसे तू उनकी दासी है इसी तरह से मैं भी एक भगवान का छोटा सा भक्त हूँ देवी, जो मेरे और तुम्हारे दोनों के रक्षक हैं, दोनों की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। धरणि धरो मन धीर, हे धरती अब तुम अपने मन में धैर्य को धारण करो और जो प्रभु है समदर्शी वो हमारी और समस्त देवताओं की रक्षा अवश्य करेंगे और अवश्य हमें कुछ न कुछ मार्गदर्शन देंगे। आज महाराज समस्त देवता बैठे हुए हैं, एक पंचायत जैसी लगी हुई है और सब विचार कर रहे हैं, हे भैया अब भगवान को कहां पर जा करके ढूंढें, भगवान कहां मिलेंगे, भगवान को देखने की व्यवस्था बनाओ। देवता कहने लगे ब्रह्मा जी अब तुमसे ज्यादा और कौन जान सकता है भगवान को। बोले नहीं भैया भगवान को मैं भी नहीं जान सकता। तो बोले भगवान तो केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, भगवान का केवल अगर कुछ रामबाण है इलाज तो वो केवल एक ही है कि परमात्मा की भक्ति से परमात्मा अवश्य प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। भोलेनाथ कह रहे हे पार्वती उन देवताओं के साथ में उस समय मौजूद मैं भी था, ये नहीं है कि केवल ब्रह्मा और वो हो, नहीं मैं भी उस जगह उपस्थित था। लेकिन देवी भगवान को प्रकट करना कोई आसान बात नहीं। अब तो समस्त देवता और विचार कर रहे हैं और अपने अपने मन से बता रहे हैं कि भगवान कहाँ मिल सकते हैं। और पूर्वे कुंठ जाने कह कोई, पूर्वे कुंठ जाने कहे कोई, पूर्वे कुंठ जाने कह पूर्वे कुंठ हो कह पैनिधि मैं प्रभु कोई, हो कह हो कह पैनिधि मैं प्रभु कोई, कोई कहे पाए निधि मैं प्रभु सोई। अब तो महाराज समस्त देवता विचार कर रहे हैं और महाराज इंद्र भगवान इंद्र देवता जो देवताओं का राजा है वो कहने लगे अपने विचार करके कि हे भैया देवताओं मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान को वैकुंठ के लिए चलना चाहिए और भगवान हमें वैकुंठ में ही मिलेंगे। लेकिन भगवान सूर्य कहने लगे
सूर्य देवता कहने लगे नहीं नहीं, भगवान वैकुंठ में नहीं मिलेंगे। अगर भगवान को देखना है तो भगवान समुद्र के अंदर मिलेंगे, क्षीर सागर में मिलेंगे। जब तक दूसरे देवता कहने लगे हे भैया अगर हम इतनी दूर तक जाएंगे तो कितना समय लगेगा, जाके हृदय भगत जस प्रीति प्रभु तह प्रगट सदा यही रीति। लेकिन भगवान भोलेनाथ अलग से ही अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। क्या हो गया, लाइट चली गई? और सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम, बोलो सभी, सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम। चल रहे सीता राम 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 राजा राम राम राम। सभी गाइए जितनी बैठी, सीता राम 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 राजा राम।